एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी से भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई देश संक्रमित हो चुके हैं। हमारे समझ यह एक संकट की घड़ी होने के साथ साथ चुनौती बन चुका है। इस विपदा के समय हमें अपनी जान और जहान दोनों की रक्षा करने हेतु आयुर्वेद के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए दिनचर्या का पालन करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना है, क्योंकि आयुर्वेद का उपदेश ही यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकारम प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी को रोग से निर्मुक्त करना। कोरोना वायरस किस प्रकार संक्रमण प्राप्त करता है? कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली बूंदों से यह फैलता है। यह दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम, प्रत्यक्ष निकट संपर्क। कोई कोविड-19 रोगी संक्रमित व्यक्ति के 1 मीटर के भीतर या निकट संपर्क में होने से संक्रमण प्राप्त हो सकता है, खासकर तब जब संक्रमित व्यक्ति खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से नहीं ढकता। 2. अप्रत्यक्ष संपर्क। बूंदें सतह और कपड़ों पर कई दिनों तक जीवित रह सकती हैं, इसीलिए ऐसी किसी भी संक्रमित सतह या कपड़े को छूना और उसी हाथों से फिर मुंह, नाक या आंखों को छूना यह रोग को संचारण कर सकता है। आज हमारा देश व पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित है। हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। अगर हमारे पास मास्क उपलब्ध भी ना हो तो हम घर पर कपड़े का मास्क बना सकते हैं। किसी भी वस्तु को स्पर्श करने के पश्चात सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। घर पर भी साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को ज़रूर धोएं और अच्छे तरीके से धोना चाहिए। सभी लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके घर पर रहे और सुरक्षित रहे। यही कोरोना से बचाव के उपाय है। अब इसके पश्चात हम आयुर्वेद की दिनचर्या पर ध्यान देंगे, जिससे हम स्वस्थ एवं निरोगी रह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। उसके बाद गुनगुने पानी का सेवन करें। यदि इस समय गर्मी अधिक है तो आप तांबे के बर्तन में रखे हुए जल का सेवन कर सकते हैं। उसके पश्चात मलमूत्र का त्याग कर दातुन करें। दातुन कटु, तिक्त, कसाय आदि रस की होनी चाहिए, जिसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। अब इसके पश्चात हमें आंखों में अंजन लगाना चाहिए तथा इसके बाद नस्य, गंडूश, धूमपान और तांबुल आदि का सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर में इन सब का अपना अलग अलग महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे आंखों को निर्मल करना, मुख पर तेज आना इत्यादि। इसके पश्चात हमें अध्ययन करना चाहिए तथा ये नित्य करना चाहिए। इससे हमारा शरीर दृढ़ एवं पुष्ट होता है और हमारी आयु बढ़ती है। अध्ययन के बाद व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से अनेक लाभ होते हैं, जैसे शरीर में लघुता का होना, मेद धातु का क्षय होना और उससे हमें प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। व्यायाम के बाद मर्दन करना चाहिए। तत्पश्चात शीतल जल से स्नान करके भगवान को स्मरण करना चाहिए। अब इसके पश्चात हम ऋतुचर्या पर ध्यान देंगे। ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु अर्थात ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास, उत्तरायण अथवा आदान काल की ऋतु होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में बल की मात्रा अति अल्प हो जाती है। इन ग्रीष्म ऋतु द सन रेज becomes very powerful and they appears to be destructive. Cough decreases day by day and fat increases consequently. Hence, one should avoid the use of salts, sour and pungent foods, heavy physical exercises and exposure to sunlight during this season. भजेर मधुरम एव अन्नम लघु स्निग्धम इमम द्रवम, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मधुर, लघु, स्निग्ध एवं शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दोपहर के समय ऐसे स्थान पर विश्राम या शयन करना चाहिए जहाँ पर सूर्य की किरणें ना पड़ती हों तथा रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी में बैठना अथवा लेटना चाहिए। शरद ऋतु अर्थात अश्विन व कार्तिक मास। इस ऋतु में काल स्वभाव के कारण मनुष्य का बल मध्यम हो जाता है। वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, परंतु शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के कारण पित्त का प्रकोप हो जाता है। शरद ऋतु में तिक्त, कषाय व मधुर रस का सेवन करना चाहिए और भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। इस ऋतु में विरेचन व रक्त मोक्षण प्रशस्त होते हैं।
फूलों की माला, शीतल लेप, चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। शरद ऋतु में भरपेट भोजन, आतप अर्थात सूर्य की किरणों का, वसा, तेल, तीक्ष्ण मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए। ये अपथ्य होते हैं। वर्षा ऋतु में आदान काल के प्रभाव से शरीर दुर्बल और जठराग्नि मंद हो जाती है। इस ऋतु में वातादि दोषों के कारण जठराग्नि और भी मंद हो जाती है। इस ऋतु में पुराने यव, गेहूं, सुपाच्य पदार्थ, मूंग आदि दालों का यूज का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में व्यायाम, दिवस स्वप्न और सूर्य का सेवन को त्याग देना चाहिए। हेमंत ऋतु में काल स्वभाव से पुरुष बलवान होता है, रात्रि बड़ी होती है, इसलिए प्रातःकाल भूख लगने पर और दिनचर्या पूर्ण करके मधुर आम लवण रस वाले पदार्थों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। वातगंध तेलों से अभ्यंग करना चाहिए, सिर पर मर्दन करना चाहिए और कसाई रक्त युक्त द्रव्यों के कल्क से अभ्यंग के स्नेह को दूर करना चाहिए। फिर विधि पूर्वक स्नान करें और फिर चंदन और कस्तूरी का लेप करें और भोजन में हष्टपुष्ट प्राणियों के मांस, इक्षु, दूध से बने पदार्थ और वसा और तेल का प्रयोग करें और सफाई हेतु उष्ण जल का प्रयोग करें। वसंत ऋतु यानी कि चैत्र और वैशाख मास। इस ऋतु में प्राणियों का बल मध्य कोटि का होता है तथा कषाय रस बलवान होता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में संचित हुआ कफ दोष इस ऋतु में सूर्य की किरणों के कारण संतप्त होकर पिघलने लगता है, जिसके कारण उसका प्रकोप हो जाता है और पाचाग्नि मंद होने के कारण यह अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसके निवारण हेतु हमें तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्य, तीक्ष्ण रूक्ष तथा लघु आहार एवं औषध द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इस ऋतु में व्यायाम, उबटन, आघात तथा स्नान के पश्चात कपूर, चंदन आदि का लेप लगाना चाहिए। जौ, गेहूं की रोटी तथा मधु, जांगल देश के प्राणियों का मांस, पके हुए आम का रस का सेवन करना चाहिए। गुरु, शीतल पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, दिन में सोना तथा अम्ल एवं मधुर रस प्रधान द्रव्यों का सेवन न करें, क्योंकि यह कफवर्धक होते हैं। ऋतुचर्या, जिसे हम सामान्यतः माघ और फागुन के भी नाम से जानते हैं, इस ऋतुचर्या में हेमंत ऋतुचर्या में बताई गई विधियों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। शिशिर ऋतुचर्या में आहार। शिशिर ऋतुचर्या में मेघ, वायु एवं वर्षा के कारण अधिक शीत पड़ती है तथा आदान काल के कारण शरीर में अधिक रुचिता बढ़ जाती है। इसलिए इस ऋतु में हेमंत ऋतु में बताई गई विधियों के रूप से सेवन करना चाहिए। ऋतुचर्या में विहार। शिशिर ऋतुचर्या का कुछ अधिक सेवन करना चाहिए एवं वायु रहित एवं उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। ऋतुचर्या में अपत्य। शिशिर ऋतुचर्या में कटु, तिक्त, कषाय रस एवं वातल, लघु, शीतल अन्नपान का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। अब इसके बाद हम आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़ा बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। आइए देखिए तो हमें इनके लिए किन किन सामग्रियों की जरूरत है। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पानी, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर तथा 1/4 चम्मच तुलसी पाउडर। आइए चलिए देखते हैं अब हम इसके बनाने की विधि। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप पानी डालेंगे। फिर उसके बाद हमने जो भी सामग्री एकत्रित करी है उन सबको डाल देंगे। अब इसे हमें एक उबाल आने तक पकने देना है तथा जब उबाल आ जाए तो हम इसे धीमे आंच पर पकाना है। अगर आपके पास पाउडर उपलब्ध नहीं है तो आप खड़े मसालों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2 से 3 तुलसी के पत्ते, 2 से 3 काली मिर्च, 1 छोटी दालचीनी तथा सौंठ। अब इसमें उबाल आ गया है तो अब हम इसे धीमी आंच पर करके आधा शेष रह जाने तक पकने देंगे। धीमी आंच पर पकाने के साथ साथ अगर आप चाहें तो स्वाद अनुसार नींबू तथा गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं। अब ये काढ़ा बनकर आधा हो चुका है तो अब हम गैस बंद कर इसे छान लेंगे। इस काढ़े को प्रतिदिन ताजा बनाकर चाय के स्थान पर प्रयोग करें। यह काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव में सहायक है। कोविड-19 और अन्य बीमारियों के बचाव के हित में
जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि यह सब जानकारी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होगी। स्वास्थ्य ही जीवन का असली धन है, जान है तो जहान है। आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य हित के लिए आयुर्वेद को अपनाइए, आरोग्य जीवन पाइए। मैं प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस एंड रिसर्च झाझर बुलंदशहर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और निरोगी एवं सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। 1 मिनट, आयुष संजीवनी एंड आयुष कवच ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जय हिंद।